आज से हम लोग एक और नई यात्रा में चलते हैं श्री कृष्ण के साथ भगवद गीता में। बहुत दिनों से मित्रों का आग्रह था इस पर बोलने का, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो टलता रहा या टाला जाता रहा। और अस्तित्व में कोई भी घटना तभी घटती है जब उसको ठीक समय पर घटना होता है। वो ठीक घड़ी मुझे लगता है आज है, जब हम लोग भगवद गीता की इस यात्रा में प्रवेश करेंगे। आज केवल प्रारंभिक बातें समझेंगे, क्या, क्यों, कैसे, और फिर अगली बार से हम लोग गीता के श्लोकों को लेंगे। भगवद गीता में आप लोग जानते ही हैं 700 श्लोक हैं, तो हम पूरे 700 श्लोक में सफर करेंगे। गीता एक संवाद है, कन्वर्सेशन है। तो कन्वर्सेशन में सेलेक्टिव होकर कोई बात कहना कई बार अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे हम कहीं से कोई चीज़ सेलेक्ट कर लें, कहीं से कोई वर्स ले लें, कहीं कोई से श्लोक ले लें, तो वो प्रासंगिक नहीं होता। इसमें देखना यही पड़ेगा कि जब श्री कृष्ण कह रहे हैं तो कहाँ पर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, अर्जुन की मनोदशा क्या थी, उसके अनुसार वो बातें आएंगी। तो इसलिए एक एक श्लोक के साथ ही चलना इसमें उचित होगा। दूसरी बात, जब हम ऐसे ग्रंथों को स्पर्श करते हैं जो बहुप्रचलित हैं, बहुमान्य हैं, तो उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा होता है। और गीता पर तो बहुत लोगों ने बोला है, आए दिन लोग बोलते ही रहते हैं। तो मुझे इसलिए भी लगता था कि इस पर क्या बोलना, इतना तो बोला जा चुका है। लेकिन फिर शायद कृष्ण ही चाहते रहे होंगे कि बोला जाए, तो बोला जा रहा है। और इस यात्रा में हम सारे चमत्कारों को हटाकर, सारे जो धार्मिक इसमें भाव हैं उनको हटाकर विशुद्ध धार्मिकता के साथ प्रवेश करेंगे। भगवद गीता को अगर हम देखें तो हमें पहले श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को भी देखना होगा, और इस घटना की जो प्रारंभिक स्थिति थी उसे भी देखना होगा कि ये क्यों, कैसे घटी। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व एक टोटल व्यक्तित्व है, समग्र, संपूर्ण। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय दर्शन ने उन्हें पूर्ण अवतार कहा। अब अवतार वगैरह से लोग एक बड़ी काल्पनिक छवि बना लेते हैं, जैसे हमारी दुनिया से कोई दूर व्यक्ति है, हमारे बीच का नहीं है, वो कुछ और है। अवतारों से यही अवधारणा बनती है। हम सब अवतार हैं, सब उस कृष्ण होने की यात्रा में ही हैं, थोड़े आगे थोड़े पीछे। कृष्ण भी हम जैसे ही हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो श्री कृष्ण से जो अति मानवीय छवि हमने डाली है उसको हम अलग करके देखेंगे, तब हम उनको समझ पाएंगे। अन्यथा हम हर बात को ऐसे देखते हैं, ये हर बात बड़ी पवित्र है, भगवान ने कही, भगवान ने कही। हम किताबों को भी बड़ा पवित्र बना देते हैं, और मैं कहता हूं कि जो बात समझी जाए वो पवित्र होती है। इस संसार में अगर हम सचेतन ढंग से देखने की दृष्टि विकसित कर लें तो सब कुछ पवित्र है, कुछ भी अपवित्र नहीं है। लेकिन लोगों का
आग्रह होता है पुस्तकों को भी पवित्र बना लेने का। किसी के लिए कुरान पवित्र है, किसी के लिए वेद, किसी के लिए गीता, किसी के लिए गुरु ग्रंथ पवित्र है। और पवित्र पुस्तकों के साथ समस्या क्या होती है कि जब आप उन पर कोई बात कहते हैं तो लोग या तो प्रसन्न होते हैं या आहत होते हैं। उनकी मान्यताओं के विरोध में कोई बात चली जाए तो वो आहत होने लगते हैं, उनकी मान्यताओं के साथ चले तो वो तालियां बजाते हैं। और भारतीय दर्शन में कई बार मुझे हैरानी होती है कि श्री कृष्ण के साथ ये बातें तालमेल ही कहाँ खाती हैं। अगर हम श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को देखेंगे, ऐसा समग्र संपूर्ण व्यक्तित्व, वो मूलतः एक कल्टलेस संप्रदाय विहीन व्यक्तित्व है। सारे अंधविश्वासों से ऊपर उनका होना है। प्रारंभ में ही देखिए, उन्होंने जो लोग कर्म कांडों में और तरह तरह के अंधविश्वासों की पूजा में लगे थे, उसको उन्होंने रुकवा दिया था अपने प्रारंभिक काल में ही। तो कृष्ण किसी कर्मकांड के साथ में नहीं है, कृष्ण पलायन के साथ में नहीं है। श्री कृष्ण के पीछे जब ये संन्यास आता है, संसार को छोड़कर कोई अलग जीवन शैली जीने वाले लोग आते हैं, तब ये हैरान करने वाली बात होती है कि क्या ये कृष्ण को समझते भी हैं। श्री कृष्ण कहीं ऐसी देशना नहीं देते कि साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, भाग जाओ। गीता में यही तो सारा उलझाव है। अर्जुन तो भागकर साधु होने के लिए तैयार है। जिस तरह के प्रश्न, दुविधा उसको घेरे हुए हैं, उसमें तो वो साधु होने के लिए तैयार है, और कृष्ण उसको युद्ध में डाल रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की व्यवहारिकता में ले जाने का ही सारा आयोजन कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। वो पूरी तरह से जीवन के समर्थन में है। जीवन युद्ध लाए तो, जीवन शांति लाए तो, जीवन जो कुछ भी लाए तो उसके समर्थन में। तो कहां से उनके पीछे ये आ गया सन्यास, कहां से आ गया उनके पीछे अंधविश्वास, कहां से आ गई उनके पीछे ये सब भजन कीर्तन। कृष्ण तो ऐसा नहीं करते कि बैठकर कृष्ण कृष्ण जपो, राधे राधे जपो। तो जब अर्जुन ने शंका जाहिर करी गीता में, तो कभी सोचें कि श्री कृष्ण तो उसको सीधे बात समझाने लगे। वो उसको कोई मंत्र दे देते, भजन गाने को कह देते। अब जैसे हम लोग गाते नहीं कि राधे राधे जपो तो सारा काम हो जाएगा, उसको कहते राधे राधे जपो युद्ध जीत जाओगे। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। या कोई और चीज जपने लग जाओ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर डालो। शास्त्र तो थे ही सारे उस समय। अर्जुन भी शास्त्रों का हवाला भी देगा ही आगे जब हम गीता में बढ़ेंगे। कृष्ण किसी बात पर उसको नहीं ले जाते। कोई टोटका, कोई सहारा, कोई भी बाहरी आयोजन वो उसको नहीं देते। वो देते क्या है, इस बात को समझें। ये कृष्ण का व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता का सार। गीता को लोगों ने कैसे देखा मैं नहीं जानता। भगवत गीता के जो ये टेक्स्ट है, इसके संदर्भ में तो जो मेरा ऑडियंस है, जो मेरे प्रियजन हैं सुनने वाले, वो मुझसे ज़्यादा प्रबुद्ध है। आमतौर से सबने पढ़ ही रखा होगा। मैं तो साथ में ही पढ़ूंगा और बोलूंगा। मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा भगवत गीता को। इससे पहले मैंने कभी 2-4 श्लोक इधर उधर देखे होंगे, लेकिन ऐसा सिलसिलेवार कभी नहीं पढ़ा। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा ही होगा। भारत में ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो उस दृष्टि से जो श्रोतागण हैं वो बहुत प्रबुद्ध हैं।
लेकिन अर्जुन भी बहुत प्रबुद्ध था। अर्जुन की विशेषता क्या है कि वो प्रतिनिधित्व है सारे साधकों का। वो भी शास्त्रों के हवाले लाएगा, बहुत सारे ज्ञान की बातें लाएगा। श्री कृष्ण किसी शास्त्र वास्त्र में नहीं जाते हैं। कितनी मजेदार बात है। श्री कृष्ण का अनुयायी श्री कृष्ण को कोट करेगा और श्री कृष्ण किसी को कोट नहीं करेंगे, किसी का उद्धरण नहीं देंगे। वो सीधे अपनी बात कहेंगे और जब कोई बात आएगी तो ये भी कह देंगे कि देखो, ये जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही मैंने तब भी कहा था, ऐसा ही मैंने उससे पहले भी कहा था, ऐसा ही मैंने उनसे भी कहा था। तो लोगों को इन बातों से लगता है देखो ये है जन्म जन्म की बात कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो उनका व्यापक रूप है, अनेक अनेक जन्मों में फैला हुआ, वो बात कहता रहा है। नहीं, श्री कृष्ण उस चैतन्य की बात कहते हैं जो शाश्वत है, वही बोलता है। तो आज भी जब हम बात करेंगे तो कृष्ण ही बोलेंगे। ऐसे मत सोचिएगा कि ये कोई टीका कर रहे हैं, इसकी कोई हम व्याख्या कर रहे हैं, विश्लेषण करेंगे। कृष्ण की चेतना से लयबद्ध होकर ही सारी बात होगी और कोई फासला नहीं होगा। तो मैं भी यही कह सकता हूं कि गीता में भी देखो हमने ऐसा ही कहा था, और जो आज मैं कह रहा हूं इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। सुनने में किसी को लगेगा अरे तो आप अपने को कृष्ण समझते हैं। नहीं भाई, हम समझते नहीं, हम तो इन सारे उपद्रवों को समाप्त ही करना चाहते हैं जो कृष्ण का अवतार और कृष्ण का सारा जो सर्कस लोगों ने शुरू किया है। लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं उसके सार को समझेंगे तो वही बात है। तो मुझे कहने में कोई अड़चन नहीं, कोई समस्या नहीं कि देखो जो बात अभी मैं कह रहा हूं वही बात युद्ध के मैदान में गीता में भी मैंने कही थी, और वही बात जब लाओ से जा रहा था तो ताओ में भी मैंने कही थी, और जेत वन में भी वही बात मैंने कही थी। क्योंकि चैतन्य तो एक ही है, चैतन्य तो एक ही है, वही बोलता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर श्री कृष्ण ने जो काम प्रारंभ किया गीता में उसको समझें। और ये देखिए अस्तित्व की लीला भी होती है कि गीता सर्वप्रिय सर्वमान्य पुस्तक भारतीय परंपरा में है। अब लोग उसको कम समझें ज्यादा समझें ये मायने नहीं रखता, लेकिन अस्तित्व की लीला ऐसी होती है कि जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको वो लोकप्रिय बना देता है। लोकप्रिय बन जाएं तो वो बची रह जाती हैं। श्री कृष्ण को अगर समझा होता तो भारत एक अभूतपूर्व रूप से समृद्ध राष्ट्र होता, लेकिन उनके पीछे ये सन्यासी और भक्त आ गए, तमाम पलायनवादी लोग आ गए। उन्होंने गीता में से कुछ का कुछ निकाल लिया, अपनी मनमर्जी का निकाल लिया। श्री कृष्ण एक संपूर्ण व्यक्तित्व इसलिए हैं, उनके जीवन को देखें, वो एक संपूर्ण हाँ है, एक टोटल यस, कोई इनकार नहीं। और जो भी जीवन में वो करते हैं सर्वोत्तम, वस्त्र पहनेंगे सर्वोत्तम, भोजन करेंगे सर्वोत्तम, प्रेम में सर्वोत्तम, राजनीति में सर्वोत्तम, व्यवसाय में सर्वोत्तम, हर पहलू को वो स्पर्श करके चलेंगे। उन्होंने द्वारका बसाई तो द्वारका ऐसे ही थोड़ी बसा दी थी कि आसमान से सब पत्थर गिरते चले आ रहे थे, इमारतें बनती चली आ रही। ये उनका उद्यमी स्वभाव भी है। प्रेमी रूप उनका हम जानते ही हैं, प्रेम को इनकार नहीं है, प्रेम के हर रूप का स्वीकार है उनको। जीवन के किसी भी पहलू से ना भागने का उनका संदेश, यही उनको संपूर्ण बनाता है। नहीं तो लोग एक आध पहलू छोड़कर तो भाग ही जाते हैं।
और परम गुरु हैं, योगेश्वर हैं, लेकिन योग साधते हुए नहीं दिखेंगे, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ के अनुलोम विलोम कर रहे हैं या पेट की आंतें ऊपर नीचे चला रहे हैं। ऐसे कृष्ण की तस्वीरें भी हम लोग नहीं बना पाए नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगा और रुचा नहीं कि ऐसा वो कर रहा होगा आदमी। योगेश्वर हैं योग की तरह, क्योंकि पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ उनका रूप है। योगेश्वर कौन होता है? वो नहीं जो आसनों और तरह तरह की क्रियाओं की सर्कस करता है। योगेश्वर वो होता है जो योग में है, पूरे अस्तित्व के, जो लय में है, जो जीवन के शाश्वत नियम के साथ एकाकार होकर जी रहा है, वो योगेश्वर है। तो उनका ये योगेश्वर रूप हम देखें तो वो ऐसा ही है। परम गुरु हैं, लेकिन बात बात पर पांडाल लगाकर प्रवचन देते नहीं दिखाई देते हैं। एकमात्र ये उदाहरण भगवत गीता का ही हमारे सामने है, जब उन्होंने एक ऐसी असामयिक परिस्थिति में, अचानक घट गई परिस्थिति में कुछ बोला, और यही है हैपनिंग। अब इस घटना को बुद्ध के उन अंतिम परम वक्तव्यों से जोड़कर देखें तो समझ में आएगी, जब बुद्ध कहते हैं कि इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। परिस्थितियां बनती हैं, घटनाएं बनती हैं, कृत्य घटते हैं, लेकिन कोई व्यक्तिगत करता नहीं है। तो परिस्थिति बनी, घटना हुई, कृत्य घटा बोलने का, और कृष्ण कुछ कर नहीं रहे, अस्तित्व ही कर रहा है, बस वो उसको होने दे रहे हैं। परिस्थिति ना होती तो ये कोई प्रवचन नहीं देने वाले थे। परिस्थिति ना होती तो वो अपना काम करते, खामोश रह जाते। ज्ञानी का ढंग ऐसा नहीं होता कि वो बात बात पर ज्ञान बघारता रहता है। ज्ञानी का ढंग होता है ज्ञान को जीना। तो कृष्ण ज्ञान को जीते हैं, ज्ञान को बोलते नहीं हैं। एक गीता जैसी घटना घट गई, बोल दिया, और जब उसको हम देखते हैं तो उसमें जो हमको रत्न दिखाई देते हैं, उन्हीं रत्नों से हमको पता चल जाता है कि उनकी चेतना की ऊंचाई क्या रही होगी। एक अप्रतिम चेतना की ऊंचाई पर खड़ा हुआ व्यक्तित्व। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि ये वचन, ये संवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने हजारों साल पहले इस ऊंचाई की बात करना अपने आप में ही एक अनूठी घटना है। आज हम ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान के बड़े विकास के धरातल पर हैं, और तब हम अगर बहुत सारी बातें कहते हैं तो हमारे पीछे सहारा भी होता है उस सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विकास का। श्री कृष्ण मानवीय जीवन में प्रवेश करके, मनुष्य के अंतर्मन में गहरे प्रवेश करके मनोविज्ञान के वो सारे रहस्य, वो सारी गुत्थियां सामने रखते हैं, जिनमें आज आधुनिक मनोविज्ञान भी प्रवेश करके पहुंचा है। तो ये कमाल की बात है। वो समय बहुत विकसित था, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचें कि समय बहुत विकसित था, लोग बहुत विकसित थे, रथों पे चल रहे थे, घोड़ों पे चल रहे थे, तीर तलवारों से लड़ रहे थे, यही सब था। अब हम परिकल्पना में बहुत सारे ऐसे हथियारों की परिकल्पना कर लें और हम कहें नहीं, वो एटम बम जैसा भी था, वहाँ पर मिसाइल जैसी चीज़ें भी थीं। तो कथाएं धीरे धीरे जब हम लिखते रहते हैं तो उसमें बहुत कुछ हम जोड़ते चले जाते हैं। युद्ध तो रक्तपात का ही हो रहा था, हम साफ साफ देख ही रहे हैं उस चीज को। और भारत में जब भी कहानियां लिखी गई हैं तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखें, कहानियों की अक्षरशः बात में नहीं जाएंगे। कहानियों में हमेशा अतिशयोक्ति लिखी जाती है। जैसे अभी
जो भी 100, 200, 300 साल पहले की ही बात होगी तकरीबन। महोबा में एक योद्धा युगल हुआ, आल्हा ऊदल। तो लोक काव्य में एक आल्हा करके काव्य रचना है, उसको लोग गाते हैं, और उसको पढ़िए तो वो भी बड़ी अतिशयोक्ति में है कि कैसे जो मेघ बरस रहे हैं उसकी तरह से खून की बूंदें बरस रही हैं, कैसे तलवारें चल रही हैं और कैसा कैसा युद्ध हो रहा है। तो जब भी ऐसे वर्णन किए जाते रहे हैं युद्ध वगैरह के, इन सब के, इनमें अतिशयोक्ति शामिल होती है। इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो अगर लोग उसको एक एक आंकड़ा लेकर बैठे कि देखो ये आंकड़ा लिखा है, ये आंकड़ा लिखा है, हमको उन बातों से मतलब नहीं। आज हम जानते हैं साहित्य सिनेमा के माध्यम से कि जब हम कोई मूवी भी सामने रखते हैं तो मूवी में बहुत सारी चीज़ें हम उनको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए डालते हैं, उनका बहुत मूल्य नहीं होता। हम बहुत सारे इफेक्ट्स डालते हैं, वो केवल उनको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, उनका कोई बहुत महत्व नहीं होता। तो ऐसे वचनों को भी जब सुने तो इनके आगे पीछे जो कहानियां डाली गई होंगी, जो स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए होंगे, उनसे हमें बहुत मतलब नहीं रखना है। हमें मूल बात से, जो मूल बात कही जा रही है, जो महत्वपूर्ण बात है, उससे मतलब रखना है। और भारतीय दर्शन की एक और ऊंचाई और साधना का एक इशारा जो इसमें मिलता है भगवत गीता के प्रसंग में, उसको लोग प्रायः अनदेखा करते रहे। अनदेखा ये करते रहे कि श्रवण, सुनना सर्वाधिक महत्व की बात है। ठीक से सुन लेना ही मुक्ति की यात्रा है। तीर्थंकर महावीर ने इसीलिए अपने साधकों को श्रावक और श्राविका बोला था, जो श्रवण करने की कला में कुशल है। अर्जुन को कृष्ण श्रावक बना रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, बता रहे हैं बात। तो ये सुनना और बोलना, ये संवाद, ये गुरु के सानिध्य में बैठना, उठना, उसको सुनना, उसको देखना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं होती। अगर हम बात को ठीक ठीक सुन लें, समझ लें, तो तत्क्षण रूपांतरण हो जाता है। ये सबसे उच्च कोटि की अवस्था है। इसीलिए श्री कृष्ण उसको बात समझाते हैं, बोलते हैं। वो ऐसा नहीं करते उसको कोई क्रिया कराने लगे, उसको कोई साधना कराने लग जाए। अगर साधना करके रूपांतरण हो जाता होता तो उसको रथ के पीछे बिठालते, कहते जरा भाई बात तो लोग सुन ही लेते थे, समझा देते, आज दोनों सेनाओं को थोड़ा शांति रखो, इसको ध्यान करा दें जरा सा। उसको कोई ध्यान विधि वगैरह कराते, उसके बाद उठता, कहता सब ठीक हो गया, सब क्लियर हो गया, अब बताओ। नहीं, जब मन में बादल घिर जाएं तो मन को ही ठीक करना पड़ता है। ये साधना जो है वो रिपेयरिंग ऑफ माइंड है। हमारा जो अंतरतम है, अंतर मन है, उसको सुधारना। तो अंतर मन को सुधारने के लिए हमको समझने समझाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतर मन बना ही हमारे अनुभवों, स्मृतियों, संस्कारों, संस्कारबद्धताओं और मान्यताओं से। एक डे टू डे कंडीशनिंग चल रही है, दिन प्रतिदिन की एक संस्कारबद्धता चल रही है जो उसको बना रही है। तो अब हम कोई नई एंटीडोट कंडीशनिंग डालेंगे उसमें, जिससे कि पुरानी कंडीशनिंग जो है वो ध्वस्त हो और जो समझ की व्यवस्था है वो विकसित हो जाए। तो इसलिए श्री कृष्ण ने बोलना चुना। ये बोलना बहुत मूल्यवान है, और ये बोलना इसलिए भी मूल्यवान है क्योंकि श्री कृष्ण आए दिन प्रवचन नहीं दे रहे होते। आए दिन अगर प्रवचन दे रहे हो तो लोग इम्यून हो जाते हैं,
वो श्री कृष्ण को देख के कन्नी काट जाएंगे। अर्जुन को अगर वो आए दिन प्रवचन दे रहे होते तो जैसे शुरू किया, मनोविज्ञान देखिए, जैसे उसने शुरू किया उनसे बोलना, वैसे वो शुरू नहीं करता। वो जान जाता कि ये तो गुरु आदमी है, ये तो वहीं से शुरू करेंगे प्रवचन देना, तो वो कुछ अलग तरह से शुरू करता। वो कृष्ण को मित्र मानता है, वो कृष्ण के साथ खेला है, घूमा है, टहला है, उसने कृष्ण को मित्र रूप में देखा है, तो प्रारंभ वो मित्र रूप में ही करता है। और श्री कृष्ण कब उसके मित्र की उंगली पकड़े पकड़े उसको उस जगह पर ले आते हैं जहां वो गुरु में बदल जाते हैं। ये कौशल है। एक गुरु का भी कौशल यही है कि अगर वो पहले कदम से ही गुरु जैसा हो तो उसकी बात कोई सुनेगा नहीं, लोग पहले ही भाग जाएंगे, और नहीं भागेंगे तो उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर कंडीशनिंग की आ जाएगी कि ये गुरुजी हैं, ये तो ऐसे ही बोलेंगे, ये तो यही बात कहेंगे, तो बात सुनेगा ही नहीं व्यक्ति। तो आम तौर से प्रवचनों की विडंबना यही होती है कि लोग सुनते तो बहुत हैं लेकिन इंसुलेट हो जाते हैं, यानी कि वो उसको सुनना बंद कर देते हैं। सुन रहे हैं, यांत्रिक रूप से वो वही बातें भी बोलने लगेंगे, लेकिन वस्तुतः अंतरतम में वो उसको नहीं सुन रहे होते, उसको अपने अंतरतम में प्रवेश नहीं दे रहे होते। इसीलिए श्री कृष्ण धीरे 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 खींचकर 18 अध्याय तक उसको खींच कर ले जाते हैं बात समझाने के लिए। अर्जुन के उतार चढ़ाव के साथ वो यात्रा करते हैं। इसीलिए गीता का एक श्लोक कहीं से निकाल कर उसको हमें ये नहीं कहना है कि ये अल्टीमेट बात हो गई। श्री कृष्ण की कोई भी बात अल्टीमेट नहीं है, और दूसरे अर्थों में उनका हर क्षण जो वो जीते हैं वो अल्टीमेट है। समय के अनुसार वो प्रतिक्रिया करेंगे। तो भगवत गीता पर बात जब सुनेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सामयिक प्रतिक्रिया है श्री कृष्ण की। उस समय ऐसा न हुआ होता, उस समय ऐसा न पूछा गया होता तो वो ऐसा उत्तर नहीं देते। अगर उन्होंने ये उत्तर दिया है तो उसकी पृष्ठभूमि में कोई प्रश्न है, और अगर उनके माध्यम से कोई उत्तर आया है तो उसकी पृष्ठभूमि में कोई मनोदशा है साधक की, यानी कि अर्जुन की, तभी वो आया है, नहीं तो वो नहीं आता। अर्थात श्री कृष्ण के पास पहले से बना बनाया कोई एजेंडा, पहले से बना बनाया कोई नैरेटिव नहीं है कि हमको यही बात समझानी है। उनको इतना ही पता है कि मुझे समझाना है इसको, इसके मन में जो खंड खंड टूट गए हैं इनको अखंड बना देना है, बस। ये एक जैसे कोई गैजेट हो, कोई कार हो, कोई उसको असेंबल करने की प्रक्रिया होती है, वैसी ही प्रक्रिया है। हमारी कार नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है? पता चला पहिया खुल के कहीं भाग रहा है, स्टीयरिंग ढीली पड़ के कहीं पड़ी है, लाइट नहीं जल रही है, करंट कहीं और भाग रहा है, इंजन किसी और दिशा में जा रहा है, सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो रखा है। तो जो कुशल मैकेनिक होगा वो एक एक चीज को ठीक ठीक जगह पर जमाएगा, और ठीक जगह पर जमाकर जब आखिरी वो पॉइंट जोड़ेगा, कार स्टार्ट हो जाएगी। अब कौन व्हील पहले ठीक कर देगा, तो कौन पहले सीट ठीक करेगा, तो कौन पहले स्टीयरिंग ठीक करेगा, ये डिपेंड करता है हर मैकेनिक के अपने मूड, अपनी कुशलता और उस समय की मनोदशा पर भी निर्भर करता है। अब मान लो एक व्यक्ति अपनी ऐसी खस्ता हाल एक एक पुर्जा अलग कार को लेकर किसी कुशल मैकेनिक के पास खड़ा है, और मैकेनिक देखता है इसका लगाव किस बात से सबसे ज़्यादा है, स्टीयरिंग से, व्हील से, सीट से, इंजन से, किस चीज़ से, तो वहीं से वो जोड़ना शुरू करेगा कि उसको तसल्ली मिलती जाए कि हाँ चलो अब व्हील तो लग गया, यानी कि बनना शुरू हो गई, अब बन जाएगी। जहाँ पर उसकी ग्रस्तता ज़्यादा होगी पहले वो वहाँ से शुरू किया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके उसको आखिरी बिंदु पर लाकर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अर्जुन की हालत ऐसे ही पुर्जे पुर्जे अलग हो गई कार वाली है। श्री कृष्ण उसको बिठा लेंगे,
अपनी जगह, वो कुशल मैकेनिक का काम कर रहे हैं, वो यंत्र की कुशलता में प्रवेश करेंगे और जीवन की गहनतम बातें संवाद में ही आती हैं, ये बात भी ध्यान रखें। सीधा सीधा प्रवचन किसी को दे दिया जाए तो वो बात नहीं बनती है। सीधे सीधे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, बात की गहराई में प्रवेश करके। तो श्री कृष्ण बहुत कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह यहां पर चलेंगे, तो उनको एक कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह देखेंगे। उनको भगवान देखने की अगर कोशिश करेंगे तो उनको नहीं समझ पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान हैं उसी अर्थ में जिस अर्थ में हम सब भगवान हैं। जैसे जैसे हम अपनी अनंत संभावनाओं के स्रोत को स्पर्श करते हैं, हम अपनी भगवत्ता को स्पर्श करते हैं। तो ऐसी पुस्तकों को लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पहले कदम पर ही वो इतनी दूरी बना देते हैं कि ये तो भगवान के वचन हैं, पवित्र वचन हैं, और हम लोग तो इतने नाचीज तुच्छ प्राणी हैं। तो एक बहुत बड़ा फासला बन गया। श्री कृष्ण पे बोलना है तो श्री कृष्ण होना ही जरूरी है, और श्री कृष्ण को सुनना है तो भी श्री कृष्ण होना जरूरी है। ध्यान रखें, उसके बिना बात समझ में नहीं आएगी। वो संभावना हम सबके भीतर की है, हम सबके भीतर। अर्जुन का जो कैरेक्टर है इसलिए बड़ा रोचक है क्योंकि वो सारे खोजियों के संशय, द्वंद्व, उतार चढ़ाव, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये एक बड़ी रोचक केस स्टडी की तरह है कि यही सब उतार चढ़ाव आम साधक के भीतर भी चलते हैं। जो अर्जुन के भीतर चल रहे हैं, वही भय, वही द्वंद्व, वही मोह, वही राग द्वेष, सब उसके भीतर भी चलते हैं। तो वो एक प्रतिनिधि के तौर से सामने आता है कि ये ऐसा ही होता है सामान्य मनुष्य। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ बस हमको यात्रा करनी है, इस बात को स्मरण रखना है। जीवन की संपूर्णता में, जीवन के पूरे वैभव में श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं है, श्री कृष्ण महल में रहें तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। श्री कृष्ण किसी से प्रेम करें, अटूट प्रेम करें, अनन्य प्रेम करें, वो भी उनके लिए सहज है। और जिससे अटूट अनन्य प्रेम करें, उससे जीवन पर्यंत मिल न पाए, वो भी उनके लिए सहज है। सब सहज है उनके लिए, क्योंकि वो जीवन की विराट हाँ में चल रहे हैं। जीवन जैसा बहकर उनके सामने आ रहा है, वो उसमें चल रहे हैं। ये चुनाव रहित व्यक्तित्व का जो स्वरूप है वो है, जब हम चॉइसलेस की बात करते हैं तो श्री कृष्ण चुनाव रहित व्यक्तित्व के शिखर हैं, पूरी तरह चुनाव रहित। परिस्थिति आएगी तो देखेंगे, ये परिस्थिति परिपूर्ण है तो हम इस परिस्थिति का परिपूर्ण उत्तर देते हैं। अगर वो ये कह देंगे कि मैं ये वचन देता हूं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो कोई झूठ नहीं बोल रहे। ये उनकी परिपूर्ण आवाज है, उनके भीतर से परिपूर्ण आवाज। इस क्षण तो यही परिपूर्णता है कि नहीं उठाऊंगा, और फिर एक क्षण आता है वो हथियार उठा लेते हैं। तो क्या वो अपना वचन तोड़ते हैं? क्या वो अपनी बात के विरुद्ध जाते हैं? नहीं, वो एक परिपूर्णता का अलग पड़ाव है। जब उस क्षण पूरा अस्तित्व यही मांग कर रहा था कि हथियार उठाया जाना अनिवार्य है, तो उठा लेंगे। तब वो इसमें नहीं अटकेंगे कि मैंने तो वचन दिया था, मैंने तो कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। जीवन का सहज प्रत्युत्तर,
इसीलिए महाभारत बड़ी रोचक रचना है। उसमें हमने प्रतिज्ञाओं वाले व्यक्ति भी दिखाए हैं, सत्य बोलने वाले दिखाए हैं, और सबके व्यक्तित्व में हमने तमाम तरह की गतिरोध की अवस्थाएं, निम्नताएं सब दिखाई हैं। भीष्म जैसा व्यक्ति है, वचन लेकर बैठा है, लेकिन सारे अत्याचार अनाचार के साथ खड़ा है, क्योंकि वचन लेकर बैठा है। वो जड़ हो गया है, वो चेतना के प्रवाह के साथ नहीं बढ़ रहा है। उसने एक बुद्धि और अपने एक अहंकार का एक स्टैग्नेंट पॉइंट, एक जड़ बिंदु बना लिया है कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, परिस्थिति कुछ भी हो। श्री कृष्ण परिस्थिति की आवाज सुनते हैं। युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति दिखाया, सदा सत्य बोलेंगे। क्या सत्य होता है भाई साहब को पता है? अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाएंगे, वो भी सत्य है। तो युधिष्ठिर भी थोड़ा मूर्ख जैसा व्यक्ति है, लोगों को अच्छा लगेगा धर्मराज युधिष्ठिर है। श्री कृष्ण ऐसे ही चने के झाड़ पे सबको चढ़ा देते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, और सब उनके लिए शतरंज पे बिछे हुए मोहरों की तरह, क्योंकि किसी के व्यक्तित्व में वो ऊंचाई और किसी के अंदर वो पैनापन और वो चमक तो दिखाई नहीं देती, वो सब कैरेक्टर है। तो हम जिन गुणों की अभिलाषा करते हैं कि ये गुण होने चाहिए एक सज्जन व्यक्ति के, तो हम महाभारत के युद्ध में सारे लोगों में अगर झांकेंगे तो सबके अंदर कोई ना कोई हमको गुण दिखाई देगा कि देखो इसके अंदर ये गुण है। श्री कृष्ण के अंदर ढूंढने जाएंगे तो वो कोई गुण नहीं मिलेंगे कि भीष्म जैसी प्रतिज्ञा नहीं लेते, युधिष्ठिर जैसा सच नहीं बोलते, कर्ण जैसी दोस्ती नहीं निभाते। तो करते क्या है? वो क्षण का प्रत्युत्तर देते हैं। कर्ण जैसी दोस्ती निभाएं, चाहे वो पतन की ओर ले जा रही हो तो भी वो साथ रहें, ऐसा उनसे संभव नहीं होगा। अगर पतन की ओर जाते समय मित्र को रोकना पड़े, उसको डांटना पड़े, उसको पीटना पड़े, कूटना पड़े, तो कृष्ण उसको पीटेंगे, कूटेंगे, समझाएंगे, कुछ भी करेंगे। अब गीता तो यहाँ पे देखिए 18वें अध्याय पे समाप्त हो गई। अर्जुन समझ गया, अर्जुन सज्जन व्यक्ति था, उनका मित्र था, आखिरकार समझ गया। लेकिन श्री कृष्ण को अगर हम अच्छे से जाने, जैसा कि मैं उनको अच्छे से जानता हूं, 18वें अध्याय तक भी न समझता तो फिर शायद उसकी कुटाई और पिटाई ही बचती, क्योंकि उनको तो वो काम कराना ही है उससे, क्योंकि जो होना है आवश्यक वो तो होना ही है। तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य रहा कि बात वहाँ तक निपट गई। 18वें अध्याय तक बच्चा समझ गया कि हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई, अब हम जीवन से भागेंगे नहीं और सामना करेंगे युद्ध का, जो परिणाम आएगा देखा जाएगा। वहाँ तक ना समझता तो कायदे से उसकी कुटाई होती, और कुटने के बाद फिर उसको समझ में आता कि ठीक है आप सही कह रहे हैं, तो पहले ही बता देते, इतना क्यों, मतलब इतना पीटा क्यों। हम तो पहले ही कह रहे थे, जब आप शुरुआत की थी 4 श्लोक बोले थे तभी हम समझ गए थे, लेकिन इतना लंबा बोल के फिर आपने कूट भी दिया हमको। श्री कृष्ण कूट सकते हैं, क्योंकि वो ये इरादा लेकर नहीं बैठे हैं कि आपको हम ऐसे ही समझाएंगे। वो इरादा लेकर बैठे हैं कि हम समझाएंगे, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। तो वो कोई भी भाषा हो सकती है। श्री कृष्ण किसी भाषा से अपना राग नहीं बनाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो इसलिए वो जिस क्षण में कोई भी कृत्य होने दे रहे हैं वो परिपूर्ण है, इसीलिए वो पूर्ण अवतार है। बाकी हम किसी और कैरेक्टर को तो नहीं पूर्ण अवतार कह दे रहे, क्योंकि गुण तो उनके अंदर भी बहुत कूट कूट के भरे हैं, लेकिन वो गुण भी अवगुण बन जाते हैं। गुण कब अवगुण बन जाते हैं और अवगुण कब गुण बन जाते हैं, ये कला, ये कौशल ही तो हमको चिकित्सक और वैज्ञानिक बनाती है। कब विष अमृत बन जाता है, ये तो एक अच्छा वैद्य, अच्छा वैज्ञानिक ही जानता है। विष से हम भागेंगे, विष से हम कोई रिश्ता ही नहीं रखेंगे। अगर हम ये एटीट्यूड बना लेंगे तो जो विषग्रस्त लोग होंगे
का हम इलाज भी तो नहीं कर पाएंगे, हम एंटीडोट कहां से लाएंगे, हम उसी विष से तो बनाएंगे। तो श्री कृष्ण विष से भी नहीं भागेंगे, वो विष का भी उपयोग करेंगे। वो जीवन की हर परिस्थिति का उपयोग कर लेंगे जीवन को सार्थक बनाने के लिए। आम व्यक्ति जब असजग होकर जीता है तो वो सार्थक परिस्थितियों का भी सार्थक उपयोग नहीं कर पाता, और श्री कृष्ण है कि व्यर्थ परिस्थितियों का भी सार्थक उपयोग कर लेंगे। यही उनके व्यक्तित्व की कुशलता है। ये सब कैरेक्टर जो उनके आसपास हैं, ये पांडव, ये सब इतने कुशल नहीं हैं, लेकिन कृष्ण अपनी बिसात में उनका उपयोग ठीक ठीक कर लेते हैं। शतरंज पर बिछे हुए मोहरे तो सबके लिए एक जैसे हैं। कुशल खिलाड़ी उनका कुशल उपयोग कर लेता है, अकुशल खिलाड़ी अकुशल उपयोग कर लेता है। वो परिस्थिति अगर किसी और के माध्यम से सध रही होती तो कृष्ण उसको उसके माध्यम से भी साध लेते। और उनका उद्घोष क्या था? वही सारभूत बात कि प्रेम जीवन में बचा रहे, कि शांति जीवन में बची रहे, कि प्रसन्नता, कि ये समस्वरता जीवन की बची रहे। और अगर उसके लिए कभी कभी युद्ध भी अनिवार्य हो तो युद्ध में भी जाया जाए। हमेशा वो युद्ध से बचकर ही आएगी ऐसा नहीं, तो इसीलिए वो युद्ध का भी स्वागत करते हैं। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जीवन प्रतिक्षण एक युद्ध है। जीवन प्रतिक्षण युद्ध है, तो वहां पर हमें अपने भीतर के कृष्ण को उतना ही प्रज्वलित रखना पड़ेगा जितना उस क्षण उस युद्ध में कृष्ण प्रज्वलित थे, देदीप्यमान थे। श्री कृष्ण की बात को समझेंगे और भगवत गीता को समझेंगे तो पलायन के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जीवन को सामना करने के, उसको जीने के सब लक्षण आएंगे, और जीवन को परिपूर्णता से, वैभव से जीने के रास्ते खुलेंगे। अध्यात्म कोई ऐसी मरी पिटी हुई चीज थोड़ी ही है कि वो अपने पीछे वैभव न लाए। श्री कृष्ण तो वैभव के साथ चलने वाले हैं। अब श्री कृष्ण वैभव के साथ चलेंगे तो अपने पीछे या अपने प्रेम करने वालों को तो नहीं चाहेंगे कि वो कोई गले में तुलसी की माला पहन के, चंदन वंदन लपेट के और लंगोटी लगा के घूमे, या कोई और नीला पीला लाल कपड़ा पहन के घूमे। वो तो ऐसा नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे जब इतने रंग हैं, मोर का पंख उन्होंने क्यों चुना? वो प्रतीक है, उन्होंने चुना या उनके कहानी बनाने वालों ने चुन दिया, जो भी है। रंगों का इंद्रधनुष, जीवन में रंगों के इंद्रधनुष होने, एक रंग थोड़े चुनना है। जीवन को एक रंग में थोड़े डालना है कि जीवन बस एक रंग में खो जाए। सारे रंगों को आने दो, जीवन में सारे रंगों को शामिल होने दो। जीवन को सुंदर से सुंदर बनाओ। तो भगवत गीता की यात्रा में जब हम चलेंगे तो जीवन के सुंदर से सुंदरतम होते पक्षों को देखेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको इस जगह से भागना है या हमको ये नहीं करना है। भगवत गीता एक बड़ी मनोवैज्ञानिक यात्रा होगी। तो उस मनोवैज्ञानिकता में प्रवेश करेंगे, उनके सूत्रों को हम खोजेंगे, खंगालेंगे, निखारेंगे, और बहुत सारे मिथ टूटेंगे। ये जन्म पुनर्जन्म के, ये आत्मा परमात्मा के मिथ, ये सब टूटेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण जो कह रहे थे वो कुछ और कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे, जो लोग समझ रहे हैं वही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे, ये हम देखेंगे। और मुझे यकीन है कि वो वही कह रहे थे जो हम कह रहे हैं। क्योंकि जानना कोई दो नहीं हो सकता, जानना तो एक ही है।
श्री कृष्ण से बेहतर ये बात कौन जान सकता था कि जीवन यहीं का यहीं समाप्त हो जाता है, कुछ भी आगे नहीं जाता। लेकिन श्री कृष्ण के वचनों के आधार पर लोग आत्मा, पुनर्जन्म, इन सब बातों की रचना करते हैं। कर्म और इसके अलग अलग से विचित्र से सिद्धांत बनाते हैं। कृष्ण की तो एक ही देशना है, वर्तमान में जीना, वर्तमान के शाश्वत क्षण में रहना, और क्या। दूसरी बात, इस यात्रा में जो हम लोग बढ़ेंगे तो एक ये भी ध्यान रखेंगे कि साथ साथ चलेंगे, अपने प्रश्न लाएंगे उसी पड़ाव के साथ, आगे आगे नहीं भागेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पुस्तक नहीं है, आप सबने पढ़ी रखी होगी पहले से ही, और बहुत सारे लोगों के अंदर तो पहले से ही बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप आगे के प्रश्न पहले नहीं लाएंगे, क्योंकि हम जिस पड़ाव पर आएंगे उस पड़ाव पर उन सारे प्रश्नों को डील करेंगे, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे। तो हम जिस अध्याय में, जिस पड़ाव पर, जिस मनोदशा में, जिस चित्त दशा के वातावरण में होंगे, वहीं के प्रश्न सामने रखेंगे, उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे, उन्हीं को और गहराई में ले जाएंगे, तो ज़्यादा सार्थक होगा और ज़्यादा सुंदर होगा, बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। हम कोई भी श्लोक छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि फिर संवाद मिस हो जाएगा। संवाद का मतलब ही है कि एक बात से दूसरी बात निकली, दूसरी से तीसरी निकली, सारी बातें बातों से निकली हैं, तो चलेंगे तो पूरा ही। और इस यात्रा में क्योंकि अब सारा सिस्टम अपडेट हो गया है, वातावरण भी अपडेटेड है, तो हम स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे। अगर स्पीड तेज नहीं रखेंगे तो 700 श्लोक तो बड़ी पंचवर्षीय योजना बन जाएगी। जिस स्पीड से मैं बोलता हूं, यानी कि एक सूत्र पर बड़ा लंबा सा जो बोल देते हैं, वैसा ना बोलकर प्रिसाइज, क्रिस्प, टू द पॉइंट बोलेंगे। यानी कि जितना प्रिसाइज श्री कृष्ण ने बोला है उतना ही प्रिसाइज बोलने का प्रयास रहेगा, कि चीजें बहुत लंबी, बहुत दूर तक ना खींचें, और अस्तित्व जैसा उस समय लाएगा वैसा हो जाएगा। अस्तित्व ने अभी चुना है कि भगवत गीता पर बोला जाए, तो बोला जा रहा है। अब ये मैं कह रहा हूं कि छोटा बोलेंगे, लंबा बोलेंगे, ये केवल व्यवस्थागत इशारे कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता, जहां छोटा होगा छोटा होगा, जहां लंबा होगा लंबा होगा, उसे हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे, जिससे पूरी भगवत गीता को हम लोग कवर कर सकें, पूरा कर सकें। उसको अधूरा छोड़ने का इरादा नहीं है। तो आने वाले जो भी सेशंस होते जाएंगे, और 2024 के अंदर ही अंदर हम समझते हैं उसको हम लोग पूरा समाप्त कर लेंगे। और जब समाप्त होगी तो अर्जुन से श्री कृष्ण में सब बदल चुके होंगे, और हम अर्जुन का और अर्जुनियों का, अर्जुन अर्जुनिया दोनों ही होते हैं ना हमारे पास। पुराने ग्रंथों में तो अर्जुन सीकर है, तो अर्जुनिया क्या करे? तो हमारे यहाँ अर्जुन और अर्जुनिया दोनों हैं, दोनों इक्वली समर्थ हैं, समान रूप से सक्षम हैं। तो सारे अर्जुन अर्जुनियों का इसमें स्वागत करते हैं, और पूरे प्रेम से, उत्साह से, पूरे खुलेपन, पूरे ग्रहणशीलता से इसमें चलेंगे, और अपने को खुला रखेंगे। पुराने इम्प्रेशन, पुराने ज्ञान को थोड़ी देर के लिए किनारे हटाकर सुनेंगे, बिल्कुल एक ताज़ी हवा की तरह। तो ज़्यादा बातें समझ में आएंगी और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा।